अब आप तय करिए कि सरकार में आप क्यों बैठे हैं, लात खाने बैठे हैं कि हमको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। हमारा हक अधिकार छीन लिया गया है, फिर भी हम इंतजार करेंगे तो हमसे ज्यादा बुज़दिल कोई नहीं है। माननीय राजभर जी ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन हम पर अभी ना किसी मंत्री पर भी कोई भरोसा है, ना किसी अधिकारी पर कोई भरोसा है। अब आश्वासन नहीं, हमें न्याय चाहिए। हमारा गुनाह सिर्फ एक ही था, सिर्फ जो है हम पिछड़े और दलित हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण में अनियमितता को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं ओबीसी एसटी के छात्र मौजूद हैं और हाई कोर्ट के डबल बेंच का आदेश आया, जिसमें कहा सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश जारी किया कि पुरानी लिस्ट को रद्द करके और 3 महीने के अंदर नई लिस्ट को जारी करे और जो सामान्य वर्ग के छात्र मतलब कि अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं उनको 31 मार्च 2025 तक समायोजित करने की बात की है। उसके बाद ये जो ओबीसी एसटी के ये अभ्यर्थी हैं, इन्होंने सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य का घर घेरा, उसके बाद अनुप्रिया पटेल का घर घेरा है, अब राजभर घर में मौजूद है। ये बताइए कि आज शिक्षक दिवस है लेकिन आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करें। शिक्षक एक अच्छे समाज का निर्माण करता है और अच्छे समाज का निर्माण करने में पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के ज़माने में जब आरक्षण छीना जा रहा है तो उसमें लड़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट। पढ़ लिख करके बहुत कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, अगर आप लड़ना नहीं जान रहे हो, अपने हक अधिकार को छीनना नहीं जान रहे हो तो कुछ नहीं। तो आज शिक्षक दिवस है और हम सब शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं। हम लोग लगातार अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज शिक्षक दिवस पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि अगले जो शिक्षक दिवस आएगा तो हम लोग भी अपने बच्चों अपने विद्यालयों में जा कर के बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने में का काम करेंगे हम लोग। हाई कोर्ट ने 3 महीने का समय मांगा है, लेकिन आप लोग 3 महीने भी इतना ही नहीं दे रहे हैं, पहले से ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई, हक अधिकार के लिए किसी बात का इंतजार नहीं करना चाहिए। पहली बात, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, हाँ हाई कोर्ट ने मान लिया, तो किस बात का इंतजार। अगर हम जान रहे हैं कि हमारा हक अधिकार छीन लिया गया है, फिर भी हम इंतजार करेंगे तो हमसे ज़्यादा बुज़दिल कोई नहीं है। हम लोग गरीब कौम के लोग हैं, मजदूर कौम के लोग हैं, लड़ना जानते हैं, हक अधिकार छीनना जानते हैं, किस बात का इंतजार करें भाई। हम किसी से भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं कि साहब हमें देना 3 साल 3 महीना 3 दिन, ये सब हमारा अधिकार है भैया, हमको त्वरित देना पड़ेगा। इसके लिए हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। किसी मंत्री के घर पे बैठ के हम रोज जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे, कहाँ नहीं देगो भाई। मंत्री आशीष पटेल ने भी कहा कि हाँ भाई, आपको नौकरी देने मेरी मजबूरी, मैं नौकरी दूंगा, उसके बाद भी आप लगातार। मंत्री आशीष पटेल की ही मजबूरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की मजबूरी है। वो बेचारे कह पा रहे हैं, वो अपने समाज के हैं, पीड़ा समझ रहे हैं, वो कह ले रहे हैं। बाकी कल प्रदेश अध्यक्ष से मिले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी मजबूरी। उन्होंने कहा अगर हम आपको नौकरी नहीं देंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। हम लोग पावरफुल लोग हैं भाई, 85% लोग हैं, इतना डरते नहीं हैं हम लोग। अपना हक अधिकार है, बड़े शान से लड़ेंगे, बड़े शान से छीन लेंगे। तो इस समय आप राजभर जी की आवाज़ पे मौजूद हैं, क्या राजभर जी से मुलाकात हुई, क्या बात? हाँ, राजभर जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि चले, उन्होंने कहा आपकी मांग क्या है। हम लोगों ने बताया कि भाई हाईकोर्ट का आदेश आ गया, अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जिसके पास जाओ वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी बताएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, ये है वो है। हम कहे भाई चलिए ठीक है, आप मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए। उन्होंने गए, 5 मिनट का टाइम लिया, बातचीत किया, फिर आए, कहे शाम तक बैठिए, हम मुलाकात करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं से ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो ओबीसी एसटी छात्र हैं और ये मतलब कि अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर और लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आवाज़ के सामने, फिर उसके बाद मंत्री आशीष पटेल के सामने, जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं। अनुप्रिया पटेल जो हैं एनडीए सरकार की मंत्री भी हैं। और इसके बाद आज ओम प्रकाश राजभर की आवाज़ के सामने हैं। हम बात कर सकते हैं कि ये आरक्षण महाघोटाला। भाई क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम जयेंद्र वर्मा है, मैं रायबरेली ज़िले से हूँ। और हम लोग यहाँ पर माननीय ओपी राजभर जी के पास आए थे कि हमारी एक ही मांग है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए, क्योंकि बहुत बार हम ये आश्वासन सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, हम लोग लगे हैं, आपका हित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ये सुनते सुनते 4 साल बीत गए हैं। हम लोग आज 4 साल पहले जहाँ थे सड़कों पर, वहीं आज भी सड़कों पर घिसट रहे हैं, पुलिसों द्वारा घसीटे जा रहे हैं, हमारी बहनों कपड़े फाड़े जा रहे हैं। लेकिन अभी कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। माननीय राजभर जी ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन हम पर अभी ना किसी मंत्री पर भी कोई भरोसा है, ना किसी अधिकारी पर कोई भरोसा है। हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, तब आप कह लिए पहले से ही चनाबो दिया सरकार के ऊपर। इस तरह का 3 महीने का नहीं, इसके पहले तो मात्र 7 दिन का समय दिया गया था। 7 दिन के अंदर काउंसलिंग करा के आप लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। लेकिन उन 7
दिन के बजाय 4 साल बीत चुके हैं। तो इस तरह के 3 महीने का समय हम लोग बहुत सुन चुके हैं, बहुत देख चुके हैं, बहुत झेल चुके हैं। इसलिए हमको पता है कि ये अधिकारी ये चाहते हैं कि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ से स्टे हो जाए, ताकि हमको आगे कुछ ना करना पड़े और हम फिर जस के तस एसी की हवा खाते रहें। अब तक अभी तक आपने किन किन मंत्रियों के आवास पे गए, किससे किससे मुलाकात? अब सबसे पहले दिन हम लोग माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर गए। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग अपना दल की अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी के आवास पर गए। कल हम लोग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के आवास पर गए और आज हम लोग माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर आए हैं। तो हम और भी जो अभ्यर्थी हैं जो कि मतलब कि कहीं ना कहीं से जिनका मेरिट में नाम है, लेकिन आरक्षण के कारण और विसंगति के कारण इनको नौकरी नहीं मिल पाई। मैम, क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं रायबरेली से हूँ, मेरा नाम बबीता है। सरकार हम लोगों को पहले भी नियुक्ति आदेश हो गया था, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। अब तो हाई कोर्ट का आदेश आ गया, अब तो हमें न्याय मिल जाना चाहिए। हम लोग दर बदर जा रहे हैं, आज भी हर नेता मंत्री से मिलते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अब आश्वासन नहीं, हमें न्याय चाहिए। हाई कोर्ट जब 3 महीने का समय दिया है, तो उसके बाद तब कह लिया आप लोग पहले ही परेशान हुए? हम लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि पहले भी वही अधिकारी थे जिन्होंने हमारा भविष्य खतरे में डाला, और आज फिर से हाई कोर्ट ने आदेश दिया और वही अधिकारी आज भी बैठे हैं, इसलिए हमें खतरा है। तो इस समय ओम प्रकाश राजभर के आवास के सामने भी हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के ओम प्रकाश राजभर के आवास के सामने और सभी ये चयनित अभ्यर्थी बैठे हैं और जिनको लेकर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी आदेश जारी कर दिया है। भाई, क्या नाम है, कहाँ से हैं? धनंजय गुप्ता देवरिया से। ये बताइए कि ये लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी, किन किन मंत्रियों के आवास पर जाया जाएगा? बिल्कुल जारी है, जब तक हमारा जियो जारी नहीं होता। हम लोग इतने प्रताड़ित हो गए पिछले 4 सालों से। आज देखिए साहब, आज शिक्षक दिवस है, हमें 4 सालों पहले से सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहिए। हमारी तो एक पहचान बन के आ गई है कि ये जो है आंदोलनकारी है, ये जो है अचयनित है, ये कहा जाता है। जबकि साहब हकीकत यही है कि अब तो माननीय हाईकोर्ट न्यायालय का आदेश आ चुका है कि हमें 4 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था। हमारा गुनाह सिर्फ एक ही था, सिर्फ जो है हम पिछड़े और दलित हैं, जिसका भुगतान हम आज भुगत रहे हैं। नहीं तो हम पिछले 4 सालों से एक सम्मान के शिक्षक की जिंदगी जी रहे होते। एक तरफ आज जो पूरे पूरे देश में शिक्षकों को सम्मान दिया जा रहा है, वही आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपको सम्मान कब मिलेगा, क्या लगता है, क्या न्याय? सर एक्चुअली हम लोग उसी अपने सम्मान के लिए, अपने संविधान के लिए जो है लड़ाई इसमें कंटिन्यू किए रहे हैं। माननीय राजभर साहब ने आश्वासित किया कि हो सकता है कि शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, लेकिन अगर जो नहीं होता तो हम लोग कार्यक्रम देखिए डेली हर लोगों ने, हर दिन जो हम लोगों ने फिक्स कर रखा है। आज इस मंत्री जी के यहाँ जाना, उस मंत्री के यहाँ, खास करके जो हमारे पिछड़ी दलित समाज करके जिनको हमने वोट दिया, हमारा अधिकार भी बनता है उनसे पूछे, क्योंकि हमारे नाम पे जो है इन लोगों ने ठेकेदारी की। हमने जो है, अब ये कहते हैं कई लोग तो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई वकील हो सकता पिछड़ों का, तो मैंने जो फीस दिया है वोट के रूप में, उसी फीस के लिए मैं अपने वकील साहब से कहना चाहता हूँ कि हमें हमारा नियुक्ति, हमारा जियो कब जारी होगा। अच्छा, आपको पता है आप जिनकी घर के आवाज़ सामने ये कहे कि ये जो शिक्षक हैं ये लतियाने लायक हैं, ये, और आप उनसे न्याय मांगने हैं, कितना लगता है कि न्याय मिलेगा? हम इसीलिए हमने जो है राजनीतिक जो है एक विचारधारा के खिलाफ उनके शोक श्रद्धांजलि मैंने ही किया था, बहुत वायरल हुआ था, ताकि वो तभी उसके बाद राजभर साहब की आत्मा जागी। उसके बाद हमारे लोगों के देखिए आज कितनी पोलाइटली उन्होंने बात किया। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है चीफ सेक्रेटरी से बात किया मुलाकात के लिए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी थे नहीं उनके कहने के अनुसार, तो इसलिए उन्होंने कहा कि शाम तक जैसे देखते हैं टाइम जो है हमारे 5 लोगों को मिलवाएंगे। लेकिन साहब हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा ज़मीन ही जो है हमारा बिस्तर है, आसमान हमारे लिए छत है। तो हम ये जो प्रदर्शनकारी जो ओम प्रकाश राजभर के आवास के सामने हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस समय मौजूद हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। क्या नाम है, कहाँ से? जी, मेरा नाम कंचन शाक्या है, मैं झांसी से हूँ। तो बताइए कि जब हाई कोर्ट ने 3 महीने का समय मांगा है, उसके बाद भी आपका प्रदर्शन जारी है, क्यों भाई 3 महीने पूरा हो जाने दीजिए? क्यों 3 महीने पूरा हो जाने दीजिए? जब हाई कोर्ट ने ये चीज़ मान ली है कि हाँ आरक्षण घोटाला हुआ है और इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। हम 5 साल से पीड़ित हैं, 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल आप सड़कों पर भटकते हो, आपके पास खाने के लिए एक टाइम खाना खा के आप धरना दे रहे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो। आप कह रहे हो 3 महीने और रुक जाएं, कैसे रुक जाएं आप बताइए ना। अच्छा, आप लोग जैसे मान लो दिन में आप मंत्री का प्रदर्शन करती हैं, रात में कहाँ जाती हैं, कैसे क्या आपकी रूटीन है इस समय? हम लोग रैन बसेरा में रुकते हैं, वहाँ पर ही एक टाइम खाना खाते हैं हम लोग और एक ही टाइम खा के रहते हैं हम लोग।
अच्छा, आप किन किन मंत्रियों के यहाँ जा चुके हैं इस समय? हम लोग अनुप्रिया पटेल के यहाँ जा चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ जा चुके हैं, ओपी राजभर जी के यहाँ आज आए हैं, इसके अलावा भूपेन चौधरी जी के यहाँ कल गए थे। तो कहीं ना कहीं से आरक्षण घोटाले के लिए ये लोग प्रश्न बैठे हैं। मैम, क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम अनु पटेल है, मैं मिर्जापुर से हूँ। ये बताइए कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई हमारी पिछले 5 साल से जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों को न्याय न मिल जाए। आज तो शिक्षक दिवस भी है, उसके बाद भी हम शिक्षक हैं। देखिए हमारी क्या इज्जत है, क्या है समाज में, हम क्या समाज में संदेश देंगे? यही कि हम शिक्षक बन के और सड़कों पे धरना देंगे, यही हम बच्चों को देंगे ना जो हमें मिल रहा है। आप जिनके आवास के सामने बैठी हैं, इन्होंने कहा था जब आपका हाईकोर्ट से न्याय नहीं आया था तो कहा कि ये लोग लतियाने लायक हैं, ये वैसे ही आदमी है, लोगों को लतियाना जाना चाहिए। क्या लगता है किस तरह न्याय दिलाएंगे आपको राजभर जी? हो सकता है ओपी राजभर जी हम लोगों से बड़े हैं, पता नहीं किस उसमें आके भावनाओं में कह दिए थे। कोई बात नहीं, हम उनके बच्चे हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो हमको उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब तो हमारे पास डबल बेंच का आर्डर है, पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है, तो अब हमें तो कम से कम न्याय मिल जाए। अब जो हम लोगों को कोरा आश्वासन मिलता रहा पिछले 5 साल से, वो हमें आश्वासन न मिले, हमें न्याय मिले, इस उम्मीद से हम यहाँ आज आए हैं। ओपी चाचा से हमारी बात भी हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि नहीं हम साथ में हैं, आपको न्याय दिलवाएंगे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करते हैं, टाइम लेंगे, मिलवाएंगे। तो देखते हैं, शाम तक का उन्होंने टाइम दिया है, शाम तक हम यही बैठे बैठे इंतजार करेंगे कि वो कितने जल्दी हमारे साथ न्याय दिलवाते हैं। अब आगे किन किन मंत्रियों के यहाँ जाने की आपकी रणनीति है, तैयारी है? हम सबके यहाँ जाएंगे। हम लोग जैसे केशव मौर्य जी के यहाँ गए, भूपेन चौधरी जी के यहाँ गए, अनुप्रिया जी के यहाँ गए, हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ भी जाएंगे, स्वतंत्र देव के यहाँ भी जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। हर जगह हम लोग छोड़ेंगे कहीं नहीं। हम वो ऐसे एक भी दरवाजा नहीं छोड़ेंगे जहाँ हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से न्याय मिले। हम सबके दरवाजे पे जाएंगे। देखते हैं कि केवल पिछड़े दलितों के नाम पे केवल राजनीति होती है कि उनको न्याय भी मिलता है जो उनकी हकमारी हुई है। हमारे साथ तो और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए भैया, 3 महीने का समय मांगा गया ना, वो दिया हर मंत्री हर विधायक, क्या क्या मामला है? मामला ये है कि 4 साल से हम लोग सड़कों की धूल फाँक रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है, तमाम हमारे साथ के ही भाई बहन जो प्रक्रिया का हिस्सा बन गए, जो शिक्षक बन गए, हमारी सीटों पर नियुक्ति ले लिया, आज वो बढ़िया विद्यालयों से फोटो डाल रहे हैं कि शिक्षक दिवस पर आप सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आप सोचिए हम कहाँ जाएँ? हमारा तो शिक्षक दिवस यही है कि रोज हम शिक्षकों को, ये सरकार में बैठे लोग, प्रशासन के लोग लाठियों से पिटवा रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, रूखा सूखा खा के सड़कों पर सो रहे हैं, फिर कभी इस मंत्री के घर कभी उस मंत्री के घर पीटे जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शिक्षक दिवस के दिन जो ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनका एक खुद का दल भी है और पिछड़ा वर्ग के एक बड़े नेता भी हैं, उनके हम लोग आए हैं और इस मांग को लेकर आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी तत्काल मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने बोला है कि शाम को हम समय ले लेंगे मुख्यमंत्री जी से, तो जब तक समय उनको नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ पर बैठने का काम करेंगे। ये वही मंत्री हैं जो आपको अब हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आता तो कहे कि आप लोग लाते खाने वाले हैं, आप लोग लाते खाएंगे, लेकिन आप किस तरह से आपको न्याय दिलाएंगे? तो इसीलिए तो आए हैं ना। अब ये तय हो जाएगा कि लात खाने लायक कौन है। भाई हम तो लड़े, आपने हमको उल्टा सीधा भी बोला, जलील भी किया, उसके बाद भी हम लड़े, न्यायालय ने हमारी बात सही मान ली। अब आप तय करिए कि सरकार में आप क्यों बैठे हैं, लात खाने बैठे हैं कि हमको न्याय दिलाने के नहीं बैठे हैं। अब ये पूरे देश के सामने तय हो जाएगा कि 5 KD में जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर किसी को न्याय दिलवा पाते हैं या जो शब्द हमारे लिए वो बोल रहे थे। आज शिक्षक दिवस है तो मैं अपनी मर्यादा में रह के ही कोई बात कह देना चाहता हूँ कि ये समाज अब देख लेगा कि ओम प्रकाश राजभर 5 KD जब जाते हैं तो समाज के भले के लिए जाते हैं या जो हम अभ्यर्थियों को कह रहे थे उसके लिए जाते हैं, ये बात सबके सामने आ जाएगी। अपने नियुक्ति पत्र को लेकर, न्याय को लेकर और किन किन लोगों के यहाँ क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी के हम लोग जा चुके, वहाँ लाठियाँ चली, आपने भी चलाया खबर। उसके बाद अनुप्रिया पटेल जी के आवास पे हम गए, वहाँ भी उन्होंने, आशीष पटेल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि 15 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। कल हम लोग जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हैं भूपेन चौधरी जी, उनके यहाँ गए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा और कल के लिए उन्होंने बोला है कि कल वो मुख्यमंत्री के लिए समय लेंगे। तो अभी यहाँ पे आए हैं ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ, इसके बाद स्वतंत्र देव जी बचे हैं, अभी संदीप सिंह जो हमारे शिक्षा मंत्री बचे हैं वो भी आए नहीं है, कल वो भी आ रहे हैं, तो उनके यहाँ भी हम लोग दस्तक देंगे। आशीष पटेल ने कहा कि मैं लड़ाई आपकी शुरू से लड़ रहा हूँ और आपको नौकरी देना मेरी मजबूरी है, उसके बाद भी आप और मंत्रियों के यहाँ लगातार जा रहे हैं। उन्होंने कह तो दिया कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपको नौकरी दिलाऊंगा। साहब 5 साल में पूरी एक सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है और हम लोग तो 5 साल से सड़कों की धूल फाँक रहे हैं। हम किसके पास जाएं? फिर ये चुनाव में आ जाएंगे, फिर वोट मांगेंगे, फिर दे देंगे, फिर मोहरा बना दिए जाएंगे और फिर कहा जाएगा हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई कैसे लड़ाई लड़ रहे हो आप? निर्णायक लड़ाई लड़ो ना। लोग कहते हैं सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं कह रहा हूँ ऐसी सरकार को बैठ जाना चाहिए।
बैठ के कोई नीति बनानी चाहिए जिससे अभ्यर्थियों का भला हो जाए। खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। चुनाव में आपने ओबीसी SC ST बनकर और सबको वोट दिया, अब अपनी लड़ाई के लिए आप ही नेताओं के यहाँ भटक रहे हैं। बताइए कि जब वोट दिया तो आप हिंदू बन के वोट दिए थे कि ओबीसी ST बन के वोट दिए? देखिए, एक सवाल जो आपने अभी पूछा ये बड़ा जरूरी सवाल है, सबको पूछना चाहिए कि जब चुनाव आएगा तो इन्हीं जितने लोग बैठे हैं सबको बताया जाए कि तुम हिंदू हो, हिंदू बन के वोट दो। और चुनाव बीत गया तो क्या अब ये हिंदू नहीं है? अभी तो ये हिंदू है ना, तो हिंदुओं की क्यों नहीं सुनी जा रही भाई? क्या हम लोग भी कैंपेन चलाएं कि हिंदू विरोधी सरकार है? नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हमारी एक मर्यादा है, हमारी गरिमा है। सरकार को समझना चाहिए कि 4 साल का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष होता है। राजनीतिक पार्टियां जिनके पास असीम ताकत, असीम पैसा होता है, अथाह पैसा होता है, उनका संघर्ष टूट जाता है 4 साल में। ये हम तो आम अभ्यर्थी हैं, सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, रैन बसेरे में गुजारा कर रहे हैं, कोई स्टेशन पे सो रहा है। किन किन हालातों में हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देते हुए तत्काल हमारे लिए नियुक्ति पत्र जारी करना चाहिए। उपचुनाव भी ये आ गया है, लेकिन आप लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही। क्या लगता है अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करते तो उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा? लोकसभा में इन्होंने अपना असर देख लिया है, नहीं समझ में आएगा तो उपचुनाव में खामियाजा उठाएंगे, 2027 के भी चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ेगा इनको। तो हमारे साथ हो और भी प्रदर्शनकारी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो कि लगातार अपनी लड़ाई को लेकर इस समय ओम प्रकाश राजभर की आवाज़ के सामने हैं। और मैम के हाथ में एक पोस्टर भी है, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करे सरकार, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। मैम ये बताइए कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी आपकी? सर, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जारी रहेगी। आज 4 साल से सड़कों पे हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को 4 शिक्षक दिवस बीत गया। सोचने वाली बात है सर, एक शिक्षक नहीं बीता, 4 शिक्षक दिवस। आज भी शिक्षक दिवस है। हम माननीय अपने दल के पिछड़े दलितों के मंत्री के यहाँ आए, हर बार कहते हैं कि मंत्री से मिले, 12 बार मीटिंग हुई, 15 बार मीटिंग हुई। इसका मतलब आपकी मंत्री में चलते ही नहीं। आप बस दिखावे के लिए मंत्री बने हैं। अगर दिखावे के लिए मंत्री नहीं बने हैं तो हम लोगों के लिए कुछ करके दिखाइए, जियो जारी करवाइए, अधिकारियों से मीटिंग हो। आज ऑर्डर आए, 22 दिन हो गया सर, 22 दिन हो गया, 22 मिनट भी ना अधिकारी के पास ना मंत्री के पास किसी के पास टाइम नहीं है कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। क्या हम लोग सड़कों पे ऐसे बैठने के लिए बने हैं? एक तरफ पूरे देश में शिक्षकों को सम्मान किया जा रहा है और वहीं आप लोग अपनी शिक्षक नौकरी को लेकर आप लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको सम्मान कब मिलेगा? ये तो सर नहीं बता सकते सम्मान कब मिलेगा, लेकिन ये इतना सर हम लोगों को विश्वास है, भरोसा है कि 4 साल से जिस तरह से हम शिक्षक सड़कों पे मर रहे हैं, आने वाले दिनों में जैसे हम लोगों के साथ हो रहा है वैसे सबके साथ न्याय होगा। 27 के चुनाव आ रहा है और पिछले चुनाव में आप लोगों ने देख ही लिया। हम लोग ये बात जन जन तक पहुँचाएंगे। 640 दिन का पहले धरना, उसके बाद हाई कोर्ट की लिस्ट मतलब की और दोबारा निर्णय आने के बाद डबल बेंच का फिर से धरना। ये धरना कब तक जारी रहेगा? धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, मैटर लंबा खींचे, बस हम लोगों को न्याय देना ही नहीं चाहते पिछड़े दलितों को बस। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये ओबीसी ST और आज जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के सामने मौजूद हैं और ये प्रदर्शन इनका लगातार आज और सबसे पहले जितने ओबीसी SC नेता हैं सबके आवास के सामने जा रहे हैं और पहले केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे गए, उसके बाद अनुप्रिया पटेल के आवास के सामने प्रदर्शन किया, कल भूपेंद्र चौधरी के आवास के सामने आज ओम प्रकाश राजभर। तो कुल मिला के ये जो ओबीसी ST के जो अभ्यर्थी हैं इनको ये उम्मीद है कि ओबीसी SC नेता जिनको हमने वोट दिया है वो हमारी न्याय को लड़ेंगे और ये अपनी ज्वाइनिंग को लेकर लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। और तब तक हमारा जुड़े रहिए। कैमरामैन मेराज के साथ नवीन यादव, #।